अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था किस तरह हम क्वेरी बिल्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था फॉर्म्स के बारे में और किस तरह हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम फॉर्म्स क्रिएट करके देखेंगे कि किस तरह हम एक्चुअली फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्रिएट टैब में और वहां से जाके देखते हैं कौन कौन से फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये ऑप्शन है सिंपल फॉर्म का। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो हमने टेबल सेलेक्ट किया होगा, फॉर एग्जांपल हमने इस कस्टमर टी के ऊपर क्लिक किया और हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली जितनी भी फील्ड्स होंगी कस्टमर टी के अंदर उन सारी फील्ड के मुताबिक उन सारी फील्ड्स का ना एक फॉर्म क्रिएट करके हमारे सामने ले आएगा। तो ये हमारे सामने लेआउट व्यू में फॉर्म को ओपन कर देगा। इसने ऑलरेडी सारी फील्ड्स ऐड कर दी हैं, जो भी हमारी फील्ड्स थी ना कस्टमर टी के अंदर सारी फील्ड्स ऐड हो गई हैं ऑटोमेटिकली इधर। तो ये एक क्विक वे होता है फॉर्म क्रिएट करने का। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके फील्ड को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखा, ये जैसे मैं किस भी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एज पे आऊंगा ना, ये रीसाइजिंग कर्सर आ गया हमारे सामने। तो इस पे क्लिक करके हम इसको रीसाइज कर सकते हैं फील्ड को। तो ये जो होता है जिसके ऊपर अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, जिसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जो भी आपकी वैल्यू होती है ना फील्ड की, वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो होती है। और ये जो इसके साथ वाला नहीं, ये वाला, ये इसका लेबल होता है। ये बाय डिफॉल्ट तो जो आपकी फील्ड का नाम होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो आपकी फील्ड का नाम है ये एग्जैक्टली वही हो, यहाँ पे आपने स्पेस नहीं देनी है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ डिस्प्ले पर्पज के लिए होता है। तो आप इसकी जहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो इन जरा डिस्क्रिप्टिव हो, जो कि जो आपका यूजर होगा उसको जब इंफॉर्मेशन इंटर करते वक्त उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको पता चल जाए कि ये फील्ड किस चीज के लिए है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो इसको एडिट कर सकूंगा। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसको यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ इधर। ठीक है, ये कस्टमर आईडी बन गया। इसी तरह मैं इसके ऊपर भी डबल क्लिक करके यहाँ पे फर्स्ट के बाद स्पेस देके नेम लिख देता हूँ, लास्ट के बाद भी इस तरह लास्ट के बाद नेम लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह आप फील्ड को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेबल को चेंज कर सकते हैं। ये लेआउट व्यू जो होता है ये एक क्विक वे ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म्स होता है। सही, तो अगर आपने कोई भी एक सिंपल सा फॉर्म जल्दी में जरा बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन जो मेरा प्रेफर्ड मेथड है वो डिजाइन व्यू में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें हम किस तरह फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन ये भी मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूंगा किस तरह आप जो लेआउट व्यू है उसमें आके फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, क्विकली एक सिंपल सा अच्छा सा फॉर्म बना सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ Ctrl+S तो ये आ गया, फॉर्म का नाम लिखें, मैं इसको लिखता हूँ कस्टमर F। ओके किया तो इसको अब मैं क्लोज कर देता हूँ। ये आ गया मेरा फॉर्म्स के नीचे, ये कस्टमर F का फॉर्म आ गया। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखें, ये मेरा फॉर्म इधर आ गया। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पे वैल्यू वगैरह। मैं यहीं पे टाइटल बार के ऊपर ही राइट क्लिक करके तो दोबारा से लेआउट व्यू में जाता हूँ। ये लेआउट व्यू आ गई। यहाँ पे आप इसकी जो प्रॉपर्टी शीट है इसके ऊपर क्लिक करके और भी काफ़ी कुछ आप यहाँ से ना चेंज कर सकते हैं। जिस तरह के फॉर्मेट वाले के नीचे आप इसकी हाइट विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं, बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। आप उनके साथ प्ले अराउंड करें, देखें क्या टर्न आउट होता है इसका। ठीक है, लेकिन हम इनके बारे में थोड़ा सा मज़ीद सीखेंगे जब हम अपने जो एक्चुअल फॉर्म्स हैं ना वो बनाएंगे डिज़ाइन व्यू के अंदर। तो अभी इसको क्लोज करते हैं और मैं इस फॉर्म को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किया, यस, ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्या ऑप्शन है फॉर्म डिज़ाइन का, लेकिन ये हम बाद में करेंगे जब हम अपना एक्चुअल फॉर्म बना रहे होंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो ये ब्लैंक फॉर्म है, ये सिंपली एक ब्लैंक फॉर्म ओपन कर देता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखा एक ब्लैंक फॉर्म ये ओपन कर देगा। मैं इसको कुछ नहीं करता। इसके बाद फॉर्म विज़िट है। फॉर्म विज़िट भी अच्छा है। जब भी आप फॉर्म विज़िट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ऊपर ऑप्शन देता है कि आपने कौन कौन से फील्ड आपने ऐड करनी है और कहाँ से वो फील्ड्स ऐड करनी है। तो आप यहाँ से टेबल या क्वेरीज के ऊपर क्लिक करके ना यहाँ से आपने अगर आपने टेबल में से फील्ड्स लेनी तो टेबल सेलेक्ट कर लें, अगर क्वेरीज में से लेनी तो क्वेरी सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे कस्टमर टी सेलेक्ट करता हूँ टेबल। तो ये उसकी जितनी भी फील्ड्स होंगी वो मेरे सामने इधर नीचे आ गई हैं, देखा। तो जो भी फील्ड मैंने ऐड करनी है फॉर्म के अंदर मैं उस पर डबल क्लिक कर दूंगा या फिर उसके ऊपर क्लिक करके ये वाला एरो क्लिक कर दूंगा। अगर मैंने सारी की सारी फील्ड ऐड करनी है तो ये डबल एरो है जो इसको मैं
मैं इधर ऐड कर दूंगा। या फिर अगर मैं समझता हूँ कि नहीं जी मैंने सारी नहीं ऐड करनी, या फिर मैंने इनमें से लेट्स से ये नाम एम्प्लॉयज वाली नहीं ऐड करनी, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा और फिर ये जो बैक वाला एरो है ना इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये उस फील्ड को वापस इस साइड पे ले आएगा। जो भी फील्ड्स इस साइड पे होंगी ना वो आपके फॉर्म में नहीं होंगी, जो फील्ड इस साइड पे है वो आपके फॉर्म में आएंगी। ये देखा ऊपर लिखा है सिलेक्टेड फील्ड्स, तो यहाँ पे जो भी होंगी वो सिलेक्टेड फील्ड्स होंगी, वो आपके फॉर्म में शो होंगी। ओके, तो मैं ये डिस्काउंट को भी निकाल देता हूँ, कस्टमर सिम्स भी निकाल देता हूँ, इज एक्टिव, क्रेडिट लिमिट नोट्स, यहाँ तक कि सिर्फ आके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। आगे आपसे पूछता है कि आपने इसको क्या इसकी लेआउट रखनी है, इसको कॉलमर रखना है, टेबुलर रखना है, डाटा शीट रखना है, जस्टिफाइड। मैं कॉलमर पे ही रख नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद पूछते हैं आपने इसका नाम क्या रखना है, कस्टमर एफ इसको बोलते हैं, पहले वाला मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मैंने ये नया बनाना था। उसके बाद ये कह रहा है कि क्या आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं डिज़ाइन व्यू में, या फिर आप इसको जस्ट ओपन कर लें और इन्फॉर्मेशन जो उसको व्यू कर लें या इंटर करना शुरू कर दें। मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें हमारा फॉर्म बन के हमारे सामने आ गया इधर। ठीक है, इसमें वही सारी फील्ड हैं जो हमने इसको बोला था ऐड करना, और कोई एक्स्ट्रा फील्ड नहीं ऐड की। देखा, तो इसको भी क्लोज करते हैं, इसको मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ। ये फॉर्म मैं इसलिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये दोबारा डिज़ाइन व्यू के साथ बनाना है। ओके, ये काफ़ी एक अच्छा मेथड है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन जो डिज़ाइन व्यू है वो हमें ज़रा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मैं समझता हूँ बेहतर है ज़रा, तो हम उसके साथ करेंगे। तो अगला ये आ गया जी नेविगेशन। नेविगेशन में आप एक किस्म के मेन्यूज सॉर्ट ऑफ क्रिएट करते हैं, नेविगेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं जिससे आप और फॉर्म्स ओपन कर सकें, राइट। लेकिन हम ये नहीं यूज़ करेंगे, हम अपने मेन्यू फॉर्म्स हम क्रिएट करेंगे अपने बाद में, अभी इसको छोड़ देते हैं। फिर आगे आ गया जी मोर फॉर्म्स। मोर फॉर्म्स के अंदर आप मल्टीपल आइटम फॉर्म बना सकते हैं। देखिए मल्टीपल आइटम्स, इससे क्या होता है, इससे आप एक से ज्यादा आइटम्स एक टाइम पे इंटर कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा रिसाइज करता हूँ, ये शुरू में काफी बड़ा ही आता है, बड़ी बड़ी फील्ड्स आती हैं, इसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं, देखा छोटी होगी। इसको मल्टीपल आइटम फॉर्म भी बोलते हैं, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप एक से ज्यादा आइटम्स एक टाइम पे ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए इसको मल्टीपल आइटम्स या कंटिन्यूस फॉर्म बोलते हैं। तो इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। चेंज, नोप, डोंट वांट टू सेव चेंजेस। दोबारा क्रिएट पे जाते हैं। अगला कौन सा ऑप्शन है, डाटा शीट वाला। ये एक किस्म का टेबल की तरह का जो एक फॉर्म क्रिएट करके आपके सामने लाता है, डाटा शीट वाला। इसको भी क्लोज कर देते हैं, डोंट वांट टू सेव चेंजेस। नेक्स्ट आ गया जी स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट फॉर्म में ये आपके सामने एक डबल व्यू एक किस्म का लेकर आता है। ऊपर आपके पास लेआउट व्यू होता है और नीचे ये डाटा शीट व्यू, जिस तरह हमारा टेबल के अंदर होता है ना, इस तरह का। आप यहाँ से भी नेविगेशन कर सकते हैं, जिस पे क्लिक करेंगे उस तरह आपका आ जाएगा सामने, इधर सिलेक्ट हो जाएगा लेआउट व्यू में भी। और अगर आप उधर लेआउट व्यू में से सिलेक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली फील्ड है वो भी सिलेक्टेड हो जाती है उधर से। ये देखा, अगर मैं काशिफ पे भी क्लिक किया तो यहाँ से भी काशिफ पे सिलेक्टेड है। मजीद पे क्लिक किया तो मजीद सिलेक्टेड हो गया। नंबर पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी नंबर सिलेक्टेड हो गया। इस तरह आप दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम स्प्लिट फॉर्म भी नहीं यूज़ करेंगे। हम इंस्टेड अपने जो कंटिन्यूस फॉर्म हम बनाएंगे ना, कंटिन्यूस फॉर्म में जाके ही हम उसके ऊपर डबल क्लिक करके तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ओपन करेंगे। स्प्लिट फॉर्म कोई नहीं हमने यूज़ करने इतने। तो ये मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इन सारी चीज़ों का, कि आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह हम काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। लेकिन जो मैं समझता हूँ ना बेस्ट मेथड है, मैं सिर्फ आपको वही ज़्यादा डिटेल में टीच करूँगा। बाकी जो चीज़ें मैं बस आपको एक ओवरव्यू दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा उनका। मॉडल डायलॉग्स ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई अलर्ट वगैरह या इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये भी हम बंद करते हैं। तो अब हम जाते हैं अपने जो हमारा वे ऑफ मेकिंग फॉर्म है उसके ऊपर, डिज़ाइन, फॉर्म डिज़ाइन पे। ठीक है, जब आप फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने एक खाली बैकग्राउंड सा ना सामने आ जाएगा, जिसमें कुछ भी नहीं इंटर होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको लिंक करना है अपने डाटा सोर्स के साथ, कि इसने कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है जो हमने फॉर्म में डालनी है। तो उसके लिए
आप ये जो आपके बार नज़र आ रहे हैं इनके दरमियान ये छोटा सा नज़र आ रहा है आपको रेड डॉट सी, इस पे आप डबल क्लिक करें तो आपके सामने ये प्रॉपर्टी शीट खुल जाएगी। वैसे आप प्रॉपर्टी शीट इधर से ऊपर से भी खोल सकते हैं, ये डिज़ाइन फॉर्म डिज़ाइन टूल्स के अंदर डिज़ाइन में आके ना ये प्रॉपर्टी शीट पे क्लिक करके, और फिर आप मेक श्योर करें कि यहाँ से फॉर्म सिलेक्टेड है, डिटेल नहीं सिलेक्टेड, फॉर्म सिलेक्टेड है। ठीक है, फॉर्म पे क्लिक करके ऑल में ये रिकॉर्ड सोर्स आ गई, इस पे क्लिक करें और यहाँ से अपना टेबल सिलेक्ट कर लें, क्योंकि हमने टेबल से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम कस्टमर टी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बस आपने इतना ही करना है प्रॉपर्टी शीट के अंदर, और कुछ भी नहीं अभी करना। फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब दोबारा इधर फॉर्म डिजाइन में डिजाइन की टैब के अंदर ये ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, इस पे क्लिक करेंगे तो अब क्योंकि अब फॉर्म को पता है कि इसने जितनी भी इंफॉर्मेशन ये सारी कस्टमर टी टेबल से लेनी है, क्योंकि हमने उधर रिकॉर्ड सोर्स इसकी सेट कर दी है कस्टमर टी के साथ। तो अब ये हमें फील्ड्स जो शो कर रहा है ये वो वाली फील्ड्स शो कर रहा है जो कि कस्टमर टी के अंदर मौजूद है। तो अब हम सिंपली यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं अपनी फील्ड्स को और इनको इधर इंटर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ड्रॉप करता हूँ ना, ये देखें कस्टमर आईडी, उसका टेक्स्ट बॉक्स और उसका लेबल आ गया। इस तरह अगर मैं जो फर्स्ट नेम है इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके मैं इसको जो कस्टमर आईडी है इसके साथ ही बिल्कुल इसके साथ अलाइन करके ना इधर आके ड्रॉप करूंगा तो ये देखिए उसके बराबर बिल्कुल आ गया। अगर आप इसको ड्रॉप करते हैं और वो आगे पीछे हो जाती है तो आप फिर भी उसको क्लिक करके तो इसको आगे पीछे लेके जा सकते हैं। ये वाला कर्सर जब आपको नजर आएगा ना, ये मूविंग कर्सर है, ये जब नजर आएगा फिर आप इस पे क्लिक करके इसको आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह ऊपर नीचे आगे पीछे जिधर आप करना चाहें। मेरे लिए यहाँ पे ठीक है क्योंकि परफेक्टली वहाँ पे प्लेस हुआ था। आप इसी तरह अगर जो लेबल है उसके ऊपर भी क्लिक करके मूव अराउंड कर सकते हैं और जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर भी क्लिक करके मूव अराउंड कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इनको रीसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे ये रीसाइजिंग का असर आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। मैं इन दोनों को थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ इधर, ठीक है। तो इसी तरह फिर मैं लास्ट नेम यहाँ पे डालता हूँ, इसके नीचे बिल्कुल साथ में करके ये इसको भी रीसाइज कर देते हैं ऐसे। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसके बाद मैंने फ़ोन एड्रेस यहाँ से लेकर कंपनी नेम तक सारी चीज़ें डालनी है, तो मैं पहले वाली फील्ड पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा और जो लास्ट वाली फील्ड है जहाँ तक मैंने ऐड करनी है फील्ड्स उस पे क्लिक करूँगा लास्ट वाली फील्ड पे, तो ये सारी सिलेक्टेड हो जाएंगी। फिर मैं सिंपली इनको पिक करूँगा और यहाँ पे आके ऐसे ड्रॉप कर दूंगा, ये देखा सारी ऐड हो गई। ठीक है, अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इनमें से ये जो एड्रेस वाली फील्ड है इसको मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहता, मैं इसको नीचे लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इधर नीचे ले आऊँगा, इधर क्लिक कर दिया। बाकी जो सारी फील्ड हैं अब मैं इनको सारी को ऊपर मूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा ना तो ये एक बॉक्स सा बन जाएगा, ये सब के ऊपर जो बॉक्स जाएगा तो ये सारी सिलेक्टेड हो जाएंगी इस तरह। फिर मैं इनको ऐसे पिक करके ऊपर मूव कर सकता हूँ एक टाइम पे ही, बार बार मुझे इनको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा और मूव नहीं करना पड़ेगा, सबको एक टाइम पे सिलेक्ट करके ऊपर मूव कर लिया इस तरह। ठीक है, अब अगर मैंने इनको रीसाइज भी करना है उसके लिए भी मैं इनके ऊपर बस जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जिनको मैंने रीसाइज करना है बस उनके ऊपर ये बॉक्स ड्रॉ करूंगा और छोड़ूंगा तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, फिर मैं इनको रीसाइज कर सकता हूँ इस तरह बाकियों के बराबर। ठीक है, अब ये देखा इसमें इन दोनों में थोड़ी स्पेस कम है और इसमें स्पेस ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा से इनको सिलेक्ट करूंगा, ये सारी सिलेक्टेड होगी और इनको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से स्पेस ठीक है। हाँ ठीक है, तकरीबन इतनी काफ़ी है। तो ये हमारा जो है ना फॉर्म ये रेडी हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इस तरह इनके बराबर कर लेता हूँ, ज़रा प्यारा लगेगा, वैसे अजीब सा लग रहा था। डाउनवर्ड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको कंट्रोल S से सेव करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ कस्टमर F। ठीक है, ओके किया, सेव हो गया, इसको क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, ये देखें हमारा फॉर्म रेडी हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा बहुत कलर वगैरह देना चाहता हूँ या फिर इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो चेंज करना चाहूँ ना, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट साइज़ चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो डिफ़ॉल्ट साइज़ चेंज करने के लिए आप इसको पहले थोड़ा सा रिसाइज कर लें। ये देखें ये जो आपके एंड है ना, इस पर क्लिक करें, जैसे ये वाला कैसे शो होगा, क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे ना तो ये इसका साइज़ चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह नीचे से भी आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करें तो ये इसका साइज़ चेंज हो जाएगा इतना। अब अगर आप इसको क्लोज करेंगे, सेव करें और दोबारा इसको ओपन करें तो देखें अब इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया पहले से। ओके, दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाते हैं
तो अब मैं कहता हूँ कि जी मैंने इसको थोड़ा बहुत कलर देना है, इसका जो बैकग्राउंड है ना उसको कलर देना है। तो मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा और फिर मैं जाऊंगा इधर सॉरी फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब के अंदर ये देखा है इसका ये लिखा हुआ बैकग्राउंड कलर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से कोई बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करूंगा। थोड़ा ब्लू सा ऐसे ना करते हैं। ये दो टाइप ऑफ कलर्स हैं, ये जो थीम कलर्स हैं और ये स्टैंडर्ड कलर्स हैं। जो थीम कलर्स हैं अगर आप इनमें से चूज करते हैं ना तो फिर अगर यूजर जो है वो अपनी थीम चेंज करता है तो फिर उस थीम के हिसाब से आपके जो सिलेक्टेड कलर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ओके, अगर आप स्टैंडर्ड कलर्स में से चूज करते हैं फिर आपने जो लुक बनाई हुई है ना, बेशक यूजर अपनी थीम्स वगैरह चेंज करता रहे लेकिन उसके जो लुक होगा आपने जो सेट किया है बस वही रहना है, उसके अलावा नहीं कोई और लुक चेंज होगा। ओके, मैं यहाँ से ये लाइट ब्लू वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अब थोड़ी सी मध्यम सी होगी, इनको सबको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्टेड होगी। इनका फोरग्राउंड है ना जो ये देखा ये फॉन्ट कलर, इनको चेंज कर लेते हैं फुल ब्लैक पे। हाँ अब ज़रा ठीक आ रहा है। तो अब इसको क्लोज करते हैं, सेव कर लेते हैं, ओपन करते हैं। ये देखें अब हमारा फॉर्म किस तरह लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। अगर चाहें तो फील्ड साइज भी बड़ा कर सकते हैं या इसमें कुछ और भी अगर आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। हम अगले जो लेसन हैं उनमें और फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। फॉर्म्स और क्वेरीज ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारे डाटाबेस के अंदर। फॉर्म्स जो है ना वही आपका एक किस्म का सारा फ्रंट एंड रेडी करते हैं दूसरे यूज़र्स के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके सामने आनी होती हैं आपके यूज़र के सामने, ना ही तो उनके सामने टेबल आना है ना कुछ और। तो फॉर्म्स क्वेरीज और रिपोर्ट्स आती हैं। क्वेरीज भी है सामने इतनी नहीं आती लेकिन वो इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, इन्फॉर्मेशन फैच करने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो सामने चीज़ आनी होती है वो फॉर्म और रिपोर्ट होते हैं बस। तो इनके ऊपर हमने जो डिज़ाइनिंग वगैरह के लिहाज से काफ़ी काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा ना डिटेल्स में जाएंगे। हमारा सारा जो डाटाबेस होगा उसको हम एक प्रॉपर तरीके से रेडी करेंगे और अच्छे से फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, अच्छे से क्वेरीज प्रॉपर क्वेरीज लिखेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो और आप प्रॉपरली सारा काम कर सकें। ठीक है गाइस, until next time, please don't forget to like the video, share it with your friends and family, and hit that icon bell if you haven't already. Thank you. Yeah.